ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर्स के संबंधों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। ताजा मामला क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और आम्रपाली ग्रुप के विवाद से जुड़ा है। फ्लैट में देरी पर खरीदारों ने सोशल मीडिया के जरिए महेंद्र सिंह धोनी पर तीखा निशाना साधा। लोगों ने धोनी से फ्लैट दिलाने की गुहार लगाई। अब धोनी ने आम्रपाली ग्रुप से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर एक संसदीय कमेटी ने भ्रामक विज्ञापनों पर 10 साल तक की सजा की सिफारिश भी की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी भ्रामक एड के लिए कितने जिम्मेदार है, और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह आम्रपाली ग्रुप से नाता तोड़ा है, उसी तरह दूसरे सेलिब्रिटीज को भी गड़बड़ करने वाले ब्रांड से नाता क्या तोड़ लेना चाहिए। इसी बड़ी बहस पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओएनएम इंडिया और साउथ एशिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पीयूष पांडे, एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ और साथ ही हमारे साथ है ब्रांड कंसल्टेंट हरीश बिजूर। आप तीनों का ही स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी सबसे पहले यहां प्रहलाद जी से ही। धोनी ने क्लियरली कह दिया है कि मैं आम्रपाली ग्रुप से अपने तमाम नाते यहां पर तोड़ता हूं। तमाम हो हल्ले के बाद फाइनली हमने देखा कि ये कदम उनकी तरफ से उठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप कैसे देखते हैं इस कदम को? आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए, जो हानि होती है वो पहले धोनी को होती है, बिकॉज ही लूजेज क्रेडिबिलिटी। जब वो आम्रपाली ने डिलीवर नहीं किया प्रॉपरली टाइम पे वॉट एवर देट प्रॉमिस, ही इज द ब्रांड फेस, तो पहला धक्का उसको लगता है। उसकी बिलिंग है 200 करोड़ साल की। ओके, बाकी का अगर नट गए उसके क्लाइंट, बिकॉज कंज्यूमर करना चाहिए, ये सही बोल ही नहीं सकता, इसकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसने आम्रपाली में ये धोखा दिया हमें, तो उसका 200 करोड़ रुपए यूं गायब हो जाएंगे। दैट मीन्स दैट ही इज एट अ ग्रेट लॉस पर्सनली। ओके, सेकेंडली, आम्रपाली को कभी किसी ने ऐसी चर्चा की है? मीडिया ने उछाला है, उनको जेल में डाला है। ये जो कॉम जो है बिल्डर की, दे ऑल ऑफ देम आर स्कैमर्स। ओके, अब हम सालों से देख रहे हैं कि दे नेवर डिलीवर व्हाट दे एक्चुअली प्रॉमिस। ओके, हैज वन चैप बीन प्रोसिक्यूटेड? एक बंदा जेल में गया है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूनिटी से सरकार के वॉश द हैंड्स ऑफ, और पार्लियामेंट्री कमेटी बना के कहते कि एंडोर्सर जो मैसेंजर है उसको शूट करते पहले। लाइक शूटिंग में मैसेंजर है। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ पर कि 200 करोड़ का नुकसान हो गया है और अच्छा कदम उठाया है धोनी ने। हरीश जी, आप मुझे ये समझाइए कि मौलिक जिम्मेदारी के तौर पर भी इन्होंने जो कदम उठाया है, क्या वो सही नहीं है? 200 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो क्या एज ए सेलिब्रिटी क्या मैं सिर्फ यहाँ पैसों को ही देखूंगी? हाँ, देखिए, ये कदम जो धोनी ने उठाया है ये अच्छी कदम है, लेकिन थोड़ा देर से उठाया उन्होंने, क्योंकि ये बहुत पहले उठाना था। क्योंकि अभी इफ धोनी गोज आउट ऑफ द एडवर्टाइजिंग सर्क्यूट, उससे ये मतलब नहीं है कि जो कुछ भी डैमेज हुआ है वो तो हुआ है, तो वो डैमेज कौन भरेगा, वो एक की क्वेश्चन है। क्योंकि ब्रांड एंडोर्सर्स जो हैं वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ब्रांड एंडोर्सर्स ब्रांड को टाउट करते हैं और ब्रांड के बारे में बात करते हैं फ्रंट एंडेड, और जो कोई भी रेपुटेशन उनकी होती है वो रब ऑफ होके बाकी सब ग्राहक उनके पीछे भागते हैं। तो इस हिसाब से ये थोड़ा देर से लिया है स्टेप। पीयूष जी, आपको क्या लगता है? देर से स्टेप लिया है और जो डैमेज होना था वो इन्होंने कर दिया है। ब्रांड जो है सेलिब्रिटीज को इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो एक तरह से उसका चेहरा बनते हैं। मैं अगर एज अ ग्राहक, एज अ बायर देखूं तो मैं ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव समझती हूँ एंडोर्सर को। ऐसे में आपको लगता है कि देरी हो गई धोनी को? नहीं, मेरे ख्याल से लगता है देर आए दुरुस्त आए। पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें सेलिब्रिटी का, तो सेलिब्रिटी वो होता है जिसे पब्लिक सेलिब्रेट करती है। तो आज अगर मैं, ये सारा मुद्दा आजकल आ रहा है फिल्म स्टार्स पे और स्पोर्ट्समैन पे, अगर मैं उनको गिनूं तो मेरे ख्याल से 200 भी नहीं निकलेंगे इस कंट्री में। और सेलिब्रिटी की डेफिनेशन के हिसाब से 540 से ज्यादा सेलिब्रिटी तो पार्लियामेंट में बैठी हैं और हजारों बैठे हैं विधानसभाओं में, बहुत सारे बैठे हैं एज टेलीविजन एंकर्स। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरा ये मानना है कि जब तक आपको कुछ मालूम है और आप उसके अगेंस्ट कुछ करते हैं, तब तक सेलिब्रिटी क्लियर है। अगर आपको मालूम है और आप कुछ नहीं करते हैं तो आप सेलिब्रिटी से बात कर सकते हैं। मगर उन लोगों की क्या बात करूं मैं जो पब्लिक में जाके और सेलिब्रिटी है और वोट लेके आते हैं और अपना काम पूरा नहीं करते हैं। तो ये जो 5 साल 10 साल की सजा है, मेरे ख्याल से हर एक को होनी चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम केवल ब्रांड और ब्रांड एंडोर्सर्स पर ही फोकस करेंगे। जी, जिम्मेवारी सबकी होती है ना। बिल्कुल, जिम्मेदारी सबकी होती है। जब आप वायदा करते हैं पब्लिक को किसी चीज के बारे, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आप पाइपलाइन ले कर रहे हैं, सड़क बनाने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो वायदा तोड़ने में कुछ सजा नहीं होगी तो वो स्कॉट फ्री निकल जाएंगे। तो ये सेलिब्रिटी इज सॉफ्ट टारगेट। द होल आइडिया इज दैट यू कैन एम एट देम और वो बेचारे मॉरली फंस जाते हैं क्योंकि आपने पैसा लिया है कहने के लिए। लेकिन अगर हम देखा जाए ब्रांड, अगर पैसा नहीं लेते, इफ यू टुक द इक्वेशन ऑफ मनी आउट, टेक फॉर एग्जांपल दे टुक द मनी आउट, ओके, देयर आर लॉट ऑफ पब्लिक सर्विस कैंपेन दैट पीपल डू विदाउट मनी, ओके, और तब भी वो गलत हो, तब भी वो डिलीवरी ना हो, तो फिर वो उनको प्रोसिक्यूट करेंगे कि यू ओनली प्रोसिक्यूट देम बिकॉज दे टेक मनी। तो ये तो हो गया कि इसको पैसा मिल रहा है, इसको मारो। लेकिन इस सिचुएशन में आपको लगता नहीं है कि जी पीयूष जी, जी इतने, हाँ मैं कह रहा हूं प्रहलाद ने बहुत अच्छी बात बोली है। इतनी सारी सेलिब्रिटीज इतने सारे पब्लिक कॉजेज के लिए फ्री में काम करते हैं। अगर आप देखें कि मैंने मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ पोलियो पे काम किया था, तो 2 बूंद जिंदगी के, और अगर उसके अंदर कहीं किसी गलती से किसी बच्चे को कोई तकलीफ पहुंच जाती तो कौन जिम्मेदार होता, श्री अमिताभ बच्चन या सरकार? बिल्कुल, लेकिन हरीश जी आप मुझे अब ये समझाइए, जैसे कि यहाँ बात हो रही है कि जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आप एंडोर्सर्स को रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब किसी तरह का टाई अप होता है, जब कोई सेलिब्रिटी किसी ब्रांड के साथ जुड़ता है, तो क्या कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं होता है? क्या उनके पास ये सुविधा नहीं होती कि वो ब्रांड को समझ सके और बाद में ये जज कर सके कि मैं इसे एंडोर्स करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो इसका इम्पैक्ट कितना होगा मुझ पर? क्या ये आजादी नहीं होती सेलिब्रिटीज के पास डिसाइड करने की? नहीं, ये आजादी तो उनके हाथ में होती है, लेकिन क्या होता है, ये बहुत टाइट टाइम फ्रेम पे चलता है सब कुछ। एक सेलिब्रिटी को अप्रोच करते हैं हम, और उसके बाद दूसरे को अप्रोच करते हैं, और दोनों के हिसाब से टॉस अप होता है, वो डिसाइड करते हैं, वो क्विकली वापस आ जाते हैं। उनके एजेंट्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं सेलिब्रिटीज को, तो ऐसे हिसाब से ड्यू डिलिजेंस बहुत कम करते हैं लोग। ऐसी बात होती है कि सेलिब्रिटीज ज्यादातर ब्रांड्स को बहुत ट्रस्ट करते हैं, और 3 तरह के ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं और लोकल ब्रांड्स हैं। इन तीनों ब्रांड्स में वो लोकल ब्रांड्स के हिसाब से 2 काइंड्स ऑफ एंटिटीज होते हैं। एक तो बिल्डर्स होते हैं, एक तो पान मसाला वाले होते हैं, गुटखा वाले होते हैं, सिगरेट्स होते हैं, बीडीज होते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे हिसाब से पूरी ट्रस्ट से चलते हैं सेलिब्रिटीज। अभी ये ट्रस्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ है इस पर, तो इस हिसाब से सब सेलिब्रिटी ने बैठ के कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से अब से डिसीजन टेकिंग और डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, क्या इसी ट्रस्ट पर आप विस्तार से बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब केवल ट्रस्ट से काम नहीं चलता, आपको ब्रांड को समझना होगा। तो समझते हैं, बट देखिए अगर बड़ा ब्रांड मैगी जैसे अब लीजिए, अब माधुरी दीक्षित को बेचारी को फटका पड़ा फॉर नो रैम रीजन। सरकार ने बोला कि इसमें लेड है, 40 साल से चल रहा है ब्रांड, सरकार ने बोला इसमें लेड है, बैन कर दिया, ओवरनाइट बैन कर दिया। अब किस कारण बैन किया वो भी किसी ने देखा नहीं अभी, वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ बाबा रामदेव और बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, बैन कर दिया इतने सालों के बाद, और फिर वो कह दिया कि इसमें ज्यादा लेट है। अब जब कार्रवाई की और जब ड्यू डिलीजेंस किया तो फाइंड दैट कुछ नहीं है, तो अब कौन उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई लेने को तैयार है? अभी तक किसी ने जिम्मेवारी ली है कि गलत बैन किया मैगी को, कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन हटा दिया है, द मैगी हैज कम बैक विद अ बैंग। तो बेचारी वो माधुरी दीक्षित को गालियां पड़ी, बाकी के लोगों को गालियां पड़ी, ब्रांड को कितना नुकसान हुआ वो तो समझ नहीं सकते कोई। 2000 करोड़ approximately was the fatka that the brand got. Has anybody in this country taken responsibility? लेकिन ये तो आपने एक उदाहरण दिया मैगी का, जो कि बाद में आई है विवादों के घेरे में, और माधुरी बहुत पहले से इसको इंडोर्स करी थी। लेकिन पीयूष जी, कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो हमारे सेलिब्रिटीज इंडोर्स करते रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ भी इंडोर्स करा दिया जाता है सेलिब्रिटीज के जरिए। अगर हम पान मसाला की बात करें, अगर हम गोरी करने वाली तमाम क्रीमों की बात करें, क्या इस पर भी कोई मौलिक जिम्मेदारी सेलिब्रिटीज की नहीं होती कि इन पर सोचा जाए कि इन्हें इंडोर्स करना है या नहीं करना है? बहुत से लोग नहीं करते हैं, मगर इसके अंदर डिवाइड करना बड़ा जरूरी है कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं
जो मैं एंडोर्स करूंगा, कौन से मैं नहीं करूंगा। प्रहलाद ने बड़ी अच्छी बात बोली मैगी के बारे में। अगर मैं देखता हूं कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स करता है किसी गाड़ी को, अब वो सेलिब्रिटी मैकेनिक तो है नहीं कि जाके उसके नट्स एंड बोल्ट्स भी चेक करेगा। अब उस गाड़ी के अंदर अगले दिन आग लग गई तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेलिब्रिटी की? वरना तो सेलिब्रिटी बन जाएगा बैच चेकर कि बाराबंकी में जाके मैगी का बैच मैं ही चेक करूंगा। ये तो नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल हरीश जी, तो अब अगर इस मुद्दे के बाद अब किस हद तक का ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, किस हद तक की समझ एक ब्रांड को और सेलिब्रिटी को आपस में दिखानी चाहिए, कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए अब सेलिब्रिटी की? अभी देखिए क्या होगा इसके बाद, होल ट्राइब ऑफ मिडिलमैन आ जाएंगे, जो कोई भी हैं, जो कोई ब्रांड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट्स आ जाएंगे और इनकी बेसिक काम यह रहेगी कि पूरी ड्यू डिलिजेंस करके इंडेमनीफाई करें, जितना होता है इंडेमनीफाई करें ब्रांड एम्बेसडर्स को, ताकि कुछ हुआ फिर भी कुछ हुआ गलती से कुछ हुआ फिर भी ये ब्रांड एंडोर्सर्स क्लियर हो सकते हैं। सो इस हिसाब से कॉशन बहुत आएगा, पैरानोया आएगा और सेलिब्रिटी पैरानोया इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। अभी लेकिन जैसे कि हमने पान मसाला वाला सवाल उठाया, नो डाउट दैट सेलिब्रिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो मॉरल है। और जब तक उसकी क्रेडिबिलिटी है तब तक वो उसकी मॉरल राइट है कि कंज्यूमर को वो गलत इंफॉर्मेशन ना दे। अब इत्तेफाक हो गया जो जैसे आम्रपाली का हुआ कि वो मैन्युफैक्चरर ने डिलीवर नहीं किया जो आपने प्रॉमिस किया था, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ बिग फर्क। तो सेलिब्रिटी हैज टू वॉक अवे, हैज टू टेक सम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसे का नहीं, नथिंग एल्स, बट व्हेन ही वॉक्स अवे फ्रॉम अ कैंपेन, अगर वो छोड़ के निकल गया तो नुकसान तो होगा ना उसको, ओके, तो उसको पैसे तो मिलेंगे नहीं। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज वो अपना फेस बचा सकता है, अपनी क्रेडिबिलिटी बचा सकता है, क्योंकि उस क्रेडिबिलिटी पे बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी डिपेंडेंट है। और तीसरी बात, आम्रपाली को अभी कोई छुएगा नहीं। अगर आम्रपाली एक नया बिल्डिंग लॉन्च करेगी अपने आम्रपाली नाम पे, कोई नहीं छूने वाला, छुआ भी नहीं जाएगा, तो उनको पूरा नाम बदलना पड़ेगा। आज दे विल हैव टू कम एज अ न्यू अवतार, नहीं हम आम्रपाली नहीं है, हम कोई और है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम प्रोडक्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं पीयूष जी, आपने यहाँ पे गाड़ी एज अ प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया है, पान मसाला की भी बात हुई। आपको लगता है कि इस तरह की जो समझ है और जो इनिशिएटिव है सेलिब्रिटी की तरफ से, प्रोडक्ट कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है? टोटली आई थिंक बिल्कुल करता है। आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो न कभी शराब की, न सिगरेट की, न पान मसाले की एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो ये हर एक का अपना अपना सोचना है। और मैं कहता हूं कि अपनी तरह से कई लोग ऐसे हैं जो ड्यू डिलिजेंस करते हैं। मुझे अभी भी याद है जब कैडबरीज की प्रॉब्लम हुई थी आज से 10-12 साल पहले, तो मिस्टर बच्चन खुद आए थे फैक्ट्री में देखने के लिए कि आपने क्या तैयारियां की हैं, क्या आपने तब्दीलियां की हैं। उसके बाद में ही मैं आपके बारे में बोलूंगा। बिल्कुल। तो ड्यू डिलिजेंस करने वाले लोग हैं, मगर यस यू आर राइट कि कई लोग कूद के पैसे के चक्कर में किसी भी चीज में चले जाते हैं, वहां उनको सोचना जरूरी है, वो मॉरल ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल। तो प्रहलाद जी, इसी तरह की इन्वॉल्वमेंट क्या जरूरी नहीं है हर सेलिब्रिटी के लिए, जो भी वो ब्रांड एंडोर्स करे? हम देखते हैं तमाम सारे सेलिब्रिटीज हर ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर जब पार्लियामेंट ये कह रही है कि 10 साल की सजा दे, खुद को क्यों नहीं देते? क्योंकि अभी लुक एट इट, एक्चुअली सबसे ज्यादा वादा उनने तोड़े, मच मोर देन इवन अ मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर जेल में नहीं गया, एक बिल्डर जेल में नहीं गया, और आप सॉफ्ट टारगेट को पकड़ रहे हैं, जो मैसेंजर है उसको शूट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स ग्रोसली अनफेयर। आई थिंक दिस इज अ नेक्सस बिटवीन मीडिया एंड पार्लियामेंट। एक तो डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन उनकी तरफ से, और दूसरा आपको टीआरपी मिल रही है, क्योंकि सेलिब्रिटी का नाम आप उछालेंगे तो लोग देखेंगे कि क्या क्या इसने, यू नो। सो इट्स लाइक वॉरिज्म बेसिकली, एंड यू ऑल नो, एवरीबडी नोज दैट ये टेनेबल नहीं है। हाउ कैन यू सू देम? They can be morally responsible. They can lose their credibility. They can lose their income because credibility उनकी गई तो उनकी income भी गई. बिल्कुल. You know, at the end of it. अब देखिए सलमान को जब when he had that accident, immediately thumbs up ने drop कर दिया उसको. बिल्कुल. Okay, they dropped it. उससे पहले सौरभ गांगुली जब आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे क्रिकेट में ही, हमने देखा सबने किनारा कर दिया. They wanted to protect their brand. Similarly,
द सेलिब्रिटी इज अ ब्रांड, बिल्कुल, दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, सो ड्यू डिलिजेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। बट ये नहीं कि आप उनको पकड़ के फांसी पर चढ़ा दें, because there are a lot of people down the chain who are far more guilty than they are, including the सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रिटी एज अ ब्रांड जो कि दर्शकों के सामने आते हैं, कितनी उनकी मौलिक जिम्मेदारी, इस पे तो हमने बात कर ली, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी जिस बात का प्रपोजल यहाँ पर कर रही है वो कितनी सही है या नहीं, इस पर हम करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या सेलिब्रिटीज को भ्रामक विज्ञापन एंडोर्स करने के लिए जिम्मेदार मानना चाहिए या नहीं, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। मेरे साथ बने हुए हैं पीयूष पांडे, प्रहलाद कक्कड़ और हरीश पिजूल। पीयूष जी, आपसे अब मैं सवाल पूछना चाहती हूं, जैसे कि हमने तमाम विज्ञापनों को लेकर, प्रोडक्ट कैटेगरीज को लेकर बात की है, लेकिन एक सवाल जहन में यह भी उठता है कि सेलिब्रिटीज किस हद तक इन प्रोडक्ट्स की, इन ब्रांड्स की डिटेलिंग में जाए। जैसे कि अगर हम गोरा करने वाली तमाम क्रीमों की बात करें तो ये तमाम एजेंसी से अप्रूव होती है, सरकारी एजेंसी से अप्रूव होती है। क्या सेलिब्रिटी हर एक उस प्रूफ की जांच करे और उसके बाद उसे एंडोर्स करे? ये मुमकिन नहीं है। जितना वो जानते हैं उतना ही जान सकते हैं। कोई प्रोडक्ट, जैसे प्रहलाद ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया मैगी का, जो 30, 35, 40 सालों से यहां पे है, तो मैं अगर सेलिब्रिटी हूं तो मैं क्या चेक कर लूंगा जाके कि उसका मैदा ठीक है या उसका मसाला ठीक है, क्या मैं क्वालिफाइड हूं उसके लिए। अगर सरकार ने उसे सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो मुझे कोई भी उसमें चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं किसी ऐसी चीज को करूं, जैसे मैंने कई इश्तेहार देखे हैं कि आप ऐसे ताबीज पहनेंगे तो ये हो जाएगा, आप ये करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी, आई थिंक हमको उन पे ध्यान देना चाहिए। हरीश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, मेरे हिसाब से ये है कि दूसरे टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में। सबसे पहले ये होती है जो कोई खाने की पदार्थ हो, उसमें कॉम्पोजिशंस, कंप्लीट कंपनी की कॉम्पोजिशंस होती है, उसमें अच्छाई बुराई ये कोई भी सेलिब्रिटी ठीक से जांच नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एथिकल फॉर्मेटिंग होती है, और ऐसी बातें करें तो ये पान जर्दा और गुटखा या कोई और ऐसी पदार्थ के हिसाब से वो एक एथिकल इशू होती है, उस पे सेलिब्रिटी कुछ सोचे तो ठीक रहेगा। और तीसरी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनीज के रेपुटेशन के हिसाब से होती है। अगर आप आम्रपल्ली को देखेंगे कि पहले आप जांचें उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनकी एक्चुअल डिलीवरी स्टेटस कैसी है। आप 50 ग्राहकों से मार्केट रिसर्च करके देखें कि कैसी चल रही है, डिलीवरी ठीक रही है या रेपुटेशन ठीक रही है। अगर आप समझें कि सब ठीक है तो जाइए और करिए। लेकिन ये थोड़ी डाइसी कैटेगरीज होती हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा केयर लेके सेलिब्रिटीज ने एंडोर्समेंट की एग्रीमेंट पर सिग्नेचर डालना चाहिए। एथिकल ग्राउंड्स पे, जैसा कि हरीश ने कहा कि यहाँ पे जांच करनी चाहिए सेलिब्रिटीज को, और वाकई जितनी भी पान मसाला टाइप के एड्स हो गए, अगर हम देखें तो हेल्थ की रिलेटेड चीजें भी तो होती हैं ये, तो इनको एंडोर्स करने से पहले सेलिब्रिटीज को क्या नहीं सोचना चाहिए? इनकी वजह से उनकी सेल्स तो बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान तो ग्राहकों को होता है। ये जो बना रहे हैं जो पान मसाला वगैरह, ये क्या ऐसी भावा में बना रहे हैं कि सरकारी लाइसेंस लेके बना रहे हैं और सरकारी ठप्पा लेके बना रहे हैं कि इट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी ठप्पा जो ले रहा है लाइसेंस से निकाल दो यार। अगर हानिकारक है प्रोडक्ट, वाई यू होल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलिब्रिटी? ठीक है, वो मॉरली एथिकली अपना जांच कर सकता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा ये, बट व्हाट अबाउट द सरकार? वो भी तो पैसा ले रही है। यू थिंक सरकार फोकट में कर रही है? मुफ्त में कर रही है? सरकार इज टेकिंग लॉट्स ऑफ मनी टू लाइसेंस यू, टू गिव यू अ ठप्पा सेइंग सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अलाउइंग यू टू पुट इट इन अ मार्केट। तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी की कुछ पकड़ रहा है। क्योंकि सेलिब्रिटी की लोकप्रियता तो किसी भी आम पॉलिटिशियन से ज्यादा ही होगी ना। मैं उन्हें देखकर चीजें खरीदती हूँ और उन्हें फॉलो करती हूँ। नॉट एट ऑल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट। अगर उनको कुछ नफरत है प्रोडक्ट से और उनको कुछ इश्यू है, दे शुड बैन द प्रोडक्ट और दे शुड नॉट गिव देम द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर। अब फेयरनेस क्रीम का मुद्दा कर रहे हैं, डज इट वर्क, डज इट नॉट वर्क, किसके तो लाइसेंस किसने दिया उनको? आफ्टर ऑल वो दे नॉट फंक्शनिंग इन अ वैक्यूम। और जब वो देखते हैं कि सरकारी ठप्पा पड़ा है, सबने अप्रूव किया है, तो सेलिब्रिटी बेचारा क्या है?
ही इज नॉट अथॉरिटी ऑन दोज प्रोडक्ट। इसे इतने लैब्स ने टेस्ट किया है, सरकार ने ठप्पा दिया है, इनके लैब्स ने टेस्ट किया है, सबको। अब मैं ना बोलने में कौन हूं? आई बीन एज अ प्रिविलेज आस्क्ड टू इंडोर्स द प्रोडक्ट। अगर और मुझे पैसा भी दे रहे ऊपर से, तो द मेन थिंग इज टुडे इतराज क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी का इतराज क्या है, कितना पैसा दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा? बेसिकली इट्स लाइक दैट। क्वेश्चन मुद्दा ये है, अगर सेलिब्रिटी को इतना पैसा मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए भैया। हम भी तो पास कर रहे हैं सब, हमें कुछ नहीं कोई दे रहा, हमें रिश्वत लेनी पड़ रही है, हमें चेक में कोई नहीं दे रहा, तो दे दो, लेट द सेलिब्रिटी गिव अ परसेंटेज टू द पार्लियामेंटेरियंस। लेकिन पीयूष जी, यहाँ पे अब सवाल ये भी उठता है कि तमाम प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से अगर हम देखें, सेलिब्रिटी अगर ब्रांड की छवि अच्छी है तो उसके साथ जरूर उन्हें क्लब करना चाहिए, लेकिन आगे चल के क्या वो ब्रांड अपने वायदे पूरे कर रहा है या नहीं, इसका ट्रैक भी नहीं रखना चाहिए क्या सेलिब्रिटीज को? आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो लोग नहीं रखते हैं। कुछ लोग नहीं रखते होंगे, मगर मैं कईयों को जानता हूं जो रखते हैं, कईयों को जानता हूं जो उस पर थोड़ी नजर रखते हैं। मगर जब तक कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मालूम नहीं पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी कोई जासूस नहीं है कि अपना क्रिकेट का गेम भी खेले और सिनेमा में एक्टिंग भी करे और रोज सुबह जाके जासूसी करे कि ये, जब उसे मालूम पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है तब वो एक्शन लेगा। आई थिंक धोनी ने, जब हम कह रहे हैं कि धोनी ने देर से किया, मुझे नहीं लगता है देर से किया, उसने भी वक्त दिया होगा, क्योंकि रेपुटेशन का जहां पे सवाल आता है, जो हरीश बोल रहे थे अभी, कि वरना तो कोई सेलिब्रिटी किसी नई प्रोडक्ट के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। क्या नए प्रोडक्ट कोई हक नहीं है कि वो सेलिब्रिटी यूज कर सके? तो एक इंसान अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है जानने की, मगर पूरा तो नहीं जान सकता है कोई भी, जो मैंने आपसे पहले भी कहा। बिल्कुल, लेकिन हरीश जी, अब इस पूरे मुद्दे को देख के आपको लगता है कि बाकी तमाम एंडोर्सर्स को भी एक मैसेज दे दिया गया है या उन्हें मिल गया है कि उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी से अब ये चीजें संभालनी चाहिए, और साथ ही जो पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रपोजल है उसे भी आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, अभी एक मैसेज तो जरूर गया है, और ये मैसेज दो ब्रांड्स ने दिए हैं। सबसे पहले मैगी ने दिया है, मैगी के हिसाब से क्या हुआ, और एक इनोसेंट ब्रांड एंडोर्सर लेंगे माधुरी दीक्षित और 2-3 और लोग, उनके हिसाब से क्या हुआ था, वो एक क्लियर मैसेज गया है। अभी धोनी और आम्रपाली, वेरी वेरी क्लियर मैसेज गया है। तो अब से क्या होगा, ये ड्यू डिलिजेंस एक बड़ी सी वर्ड आ जाएगी, सब केयर, ज्यादा से केयर लेके कुछ भी करेंगे। तो ऐसे देखेंगे कि सब सेलिब्रिटीज अपने अपने ब्रांड एंडोर्समेंट किटी को देखेंगे और बोलेंगे ये ठीक है या नहीं है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के हिसाब से जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ी सी वैक्यूम में भी हो रही है, क्योंकि ये पेनल्टी, प्यूनिटिव एक्शन, वो सब थोड़ी आउट ऑफ द एयर हो रही है। हाँ, पेनल्टी होनी चाहिए, हाँ, प्यूनिटिव एक्शन होनी चाहिए, लेकिन सब इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट इश्यूज। अगर आपने जानबूझ के कुछ गलती की है तो जरूर प्यूनिटिव एक्शन मस्ट बी हैवी। अगर आप जाने बिना कुछ किया है आपने, तो प्यूनिटिव एक्शन शुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो जो पार्लियामेंट्री कमेटी डिबेट कर रही है उसमें भी बहुत इनपुट्स जाने हैं अभी। बिल्कुल जी, नहीं, मेरा तो ये मुद्दा है ही नहीं। To me, the question is not whether you should sue the what you call celebrity and hold him responsible for lack of due diligence. मेरा मुद्दा ये है कि हम उसके पीछे पड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि पैसा ले रहा है ना, और साथ ही क्योंकि नहीं, दिस इज खुन्नस। ये हम लोग जो सब कुछ कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी पेटी थिंग दैट वी आर डूइंग। लेकिन दर्शकों के लिहाज से अगर हम देखें तो इन सेलिब्रिटीज की एक इमेज है, एक छवि है, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं, और इसीलिए जो हरीश जी ने भी कहा, मनी, बिल्कुल, द इशू इज नॉट अबाउट प्रोबोनो। अगर वो दिल से प्रोबोनो विदाउट टेकिंग मनी वो डूइंग इट, अभी तक कुछ मुद्दा नहीं होता। द मुद्दा इज विच यू आर इग्नोरिंग। हम सब इग्नोर कर रहे हैं मुद्दे को, कि जेलिसी और मेन थिंग इज इनको इतना पैसा मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। चलिए, ये दूसरे डिबेट का एक मुद्दा होगा, लेकिन फिलहाल अगर हम इसे समाप्त करना चाहें तो सेलिब्रिटीज को ड्यू डिलिजेंस तो बिल्कुल अब से करना ही होगा, साथ ही मौलिक जिम्मेदारी के तौर पे भी उन्हें देखना होगा कि किस ब्रांड के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए और बाद में डिसाइड करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि इस ब्रांड के साथ वो जुड़े या ना जुड़े, उसका चेहरा बने या ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।